माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी कह रहे थे कि हमारे जो हैं एसटी, एससी और ओबीसी, इनमें से 38 जातियां हिंदू नहीं हैं। अब हिंदू इनको पहले से कैसे बनाया गया ये सभी को मालूम है, हमें भी मालूम है। अब हमारे सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा हुआ, तो कुछ इसमें शिक्षकों का भी दोष है, दिया जाए तो माता पिता जिस धर्म के होंगे उनके बच्चे भी उसी धर्म का होना चाहिए। अब जैसे मैं बौद्धिस्ट हो चुका हूँ पूर्ण तरह से, मैं हिंदू प्रथा को नहीं मानता, ना मानूंगा। पहले जब ज्ञान नहीं था तो मानते हुए आया, अब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो हमारे बच्चे भी हमारे धर्म से जुड़ना चाहिए। अब यहाँ मिस्टेक थोड़ी होगी कि अगर बच्चे के सर्टिफिकेट में फॉर्म फिलअप करते समय जब वो 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसके फॉर्म में लिखा जाता है कॉलम में कि लिख दो हिंदू, तो ये सही नहीं है। जो एससी, एसटी और ओबीसी हैं, अब जैसे हमारे आदिवासी हैं वो सरना धर्म को मानते हैं तो सरना धर्म कॉलम में आना चाहिए। इसमें हमारे चमार, मुसहर, दुसाध, डोम, धरकार बहुत सारे जातियां हैं इसमें, तो उसका कॉलम आना चाहिए बौद्ध, क्योंकि हिंदू है ही नहीं। तो ये अपील मैं आपके पास न्यायालय के समक्ष इसलिए अपील कर रहा हूं कि दोबारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए और सभी शिक्षकों को भी हिदायत दी जाए कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो मुस्लिम हैं धर्म के तो उसके कॉलम बने हुए हैं, हमारी भी कॉलम होनी चाहिए, क्योंकि कॉलम होता नहीं है। आज तक फॉर्म फिलअप के समय में बौद्ध का कोई कॉलम देखा ही नहीं। तो बहुत ऐसे चीज़ हैं जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है, और किसी को कहूँगा तो इस चीज़ से वो राजनीतिक करेंगे। राजनीतिक गंदा से गंदा राजनीतिक करने में हमारे भारत के लीडर बहुत आगे, चाहे जिस भी किसी पार्टी के हों, लेकिन ये राजनीतिक विषय वस्तु नहीं है। ये जमीन से जुड़ा एक बच्चे का भविष्य का सवाल है, क्योंकि जिसे जो धर्म चाहिए, जो धर्म मानते हुए आदमी आए हैं, जो चाहते हैं उनके अनुसार होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पहली बेटी के ठुकराहट से मैं शिष्टाचार का पुस्तक लिखा था, कहीं अपनों को न खो दूं। आज मैं सत्य के दायरा से गुजर रहा हूं और सत्य वचन न्यायालय के समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि जो मेरा वचन है मैं उनका पालन करता हूं, जो वचन देता हूं उनको पालन करता हूं। ये हम में सबसे बड़ी खूबी है, और अपने आप को भी मैं अंदर से बाहर से, तो जिस मनुष्य में पालन करने की क्षमता ना हो, बोल दिए और पालन नहीं किए, फिर वो मनुष्य नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारी पहली बेटी इस वक्त 10वीं कक्षा में अगले वर्ष देगी, तो मैं वहाँ के शिक्षकों को भी हिदायत के तौर पर आगाह करता हूँ कि
कॉलम को तैयार किए जाएं, जितने भी धर्म के कॉलम हैं फॉर्म फिलअप के समय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सारे कॉलम को अंकित किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके सर्टिफिकेट को देख करके मैं अपने खुद की बेटी की शादी में ही नहीं जा पाऊँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए समय से पहले मैं आगाह कर रहा हूँ, समय से पहले मैं चेतावनी दे रहा हूँ। जो चीज़ हमें स्वीकार नहीं है, हमारे बच्चे को भी नहीं होना चाहिए। यहाँ से शुरू होता है अपने पीढ़ी को आगे ले जाने की, सबको अपना अपना पीढ़ी को आगे ले जाने की। अभी तक में बहुत सारा पाखंड पर मनाते हुए आया और अपने स्तर से काम करते हुए चला पर्दे के पीछे में। अब मैं पर्दा इसको उठा चुका हूँ और उठा भी रहा हूँ बहुत पहले से। तो आगाह इसलिए कर रहा हूँ कि आगे आने वाली जो समस्याएं हैं वो गुजरने वाली। अगर सर्टिफिकेट पर बौद्ध नहीं हुआ तो मैं खुद की बेटी को भी, यानी कि अपनी बेटी के भी शादी को मैं सादा अरेंजमेंट करूंगा, लेकिन शादी में नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए बहुत बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बात है जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं पालन करूंगा। अगर कॉलम नहीं बनाई गई तो पक्का पालन करूंगा। जिंदगी जब तक है, सांच को आंच नहीं। और सच्चे आदमी सच्ची बात करेंगे। मुझे कभी कभी घिन आती है। अब मैं एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा हूं कि शिक्षक लोग जितने भी हाई स्कूल के हैं, अपर स्कूल के हैं, तो उसमें अक्सर जो है, अब मदरसे के हैं तो मदरसा का तो डिक्लेयर है कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, और ये जो बाकी के जो जितने भी हैं उनको जबरन बनाया गया। मेरा भी मन था कि मैं अपने कॉलम में बौद्ध लिखूं, कॉलम था ही नहीं। किरानी बोले कि ज़्यादा तेज मत बनो, अभी तो तुम 10वीं में हो, और लगे अभी से गुहार लगाने, तो मैं थोड़ी देर रुक गया। इसमें कॉलम है ही नहीं तो भरूंगा क्या, जिनको कोई जानता ही नहीं, ऐसा किरानी का कहना था। तो आज एक बच्चे के भविष्य का सवाल है। एक बच्चे हमारा नहीं, ये लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनके सर्टिफिकेट में जबरन हिंदू लिख दिया जाता, कॉलम है ही नहीं। वहाँ से बिहार गवर्नमेंट में जितने भी हुए, बोर्ड से उतना ही कॉलम बन के आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, बाकी का नहीं, बाकी का कोई ध्यान ही नहीं। इसलिए मैं समय रहते ही आगाह कर रहा हूँ न्यायालय को, चाहते हैं कि समाज में सम्मान से जिए, सबके कॉलम अलग अलग हो, तो इसमें पहला स्टेप लेंगे आप। किसी नेता से ये नहीं होगा, संभव नहीं है, आपसे संभव है, क्योंकि आप न्यायपीठ हैं। आप जो निर्णय लेंगे सारा भारत सर्वमान्य इशिट होएगा और मानेगा, और सदियों मानेगा, क्योंकि ये जिंदगी से जुड़े प्रश्न हैं। कब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब मैं धर्म परिवर्तन कर लिया हूं तो फिर पूर्ण तरह से किया जाए, कागजी भी किया जाए, साफ साफ किया जाए, तो सबों को, पीढ़ी को अपने आप समझ में आएगा कि हम किस धर्म के हैं और हमारे संस्कार क्या हैं, वो जानेंगे। अब मैं इतने लेसन लिखा तो संस्कार वही पढ़ाए गए थे स्कूल में, सिलेबस भी वही है। तो जैसा सिलेबस, जैसा शिक्षक पढ़ाएंगे और जैसे सिलेबस पुस्तक में डालेंगे,
विद्यार्थी वैसा ही क्वेश्चन का उत्तर दे के पास करेगा। यही होता रहा है। इसलिए मैंने पहले भी एपिसोड में कहा था कि धर्मवाद को किताब से ना जोड़ा जाए, केवल विषय वस्तु के ही आधार से बच्चों की शिक्षा दी जाए और बाकी माँ बाप और गुरु पर छोड़ दें। धर्म चौथे स्थान पर हैं। ये दूसरे, पहला और दूसरा, तीसरा, पहला संविधान, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा राजनीतिक शास्त्र, चौथा धर्मशास्त्र। यहाँ धर्मशास्त्र को कार्ड खेलने के लिए आगे रखा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक बेटी को तो मैं जब प्रथम लेसन में लिखा तो एक बेटी को मैं खो चुका। साफ साफ उसमें देखिएगा पहले स्टेप में तो लिखा होगा शिष्टाचार में कि देखो बेटी, मैं तो बहुत लंबे टूर में जा रहा हूँ, वापस तो शायद आ नहीं सकूँगा, तुम अपना शादी करके घर बसा लेना। ऐसा लाइन होगा उसमें, जो आज से 23 साल पहले लिखी गई थी। ये सोचने का प्रश्न है, जरा रात को सोचिएगा और 8 दिन के भीतर भीतर कहीं चूक ना हो जाए। क्यों कि मैं वचनबद्ध हूँ, जो निकल रहा है मैं मर के भी उस वचन को निभाऊंगा। ये हमारा अपना स्वाभिमान है। जिंदगी का क्या पता कि कल रहूं या ना रहूं, लेकिन वचन निभाना जानता हूं। रिश्ता और वचन, ये दो चीज मनुष्य को निभा के इस संसार से जाना होता है। पद भी निभा के जाना होता है, रिटायर करना होता है। मनुष्य जिस विभाग से संबंधित हैं, जिस विषय वस्तु से संबंधित हैं, उसको करके जाना होता है। मैं भी चाहता हूं कि ये करोड़ों पीढ़ियां जो चल रही हैं वे धोखे में ना रहे और अपने धर्मशास्त्र के अनुसार चले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।